Good morning, students. How are you? I hope so you are safe at home. Let us continue our study. Welcome to Aryabhat High School digital classes. Now, today we do class 9th, lesson 1, chemistry. The name is matter in our surrounding. First of all, what is a matter? The Hindi meaning of matter is padarth. The meaning of matter in Hindi, that is padarth. Next, what is a matter with the help of definition? किसका एक definition क्या होगा? That is anything which occupies space and have mass. Occupy space and have mass. It's called a matter. For example, wood, chair, pen, pencil, paper, water, any liquid, any gases, all are in consider are matter. ये सब किस में consider हो रहे हैं? Matter के अंदर consider हो रहे हैं. The view of ancient view behind the matter, जो हमारे ancient Indian philosophers थे, उन्होंने कहा जो हमारे matter हैं वो क्या हैं? Only the matter can be divided only of 5 elements. कि उन्होंने क्या कहा था? जो हमारे Indian philosophers थे उन्होंने कहा जो हमारे matter है वो सिर्फ 5 चीज़ों में ही डिवाइड है कि अगर 5 चीज़ों में उनमें कोई भी चीज़ आती है, कोई भी थिंग आ जाती है, कोई भी पदार्थ आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे. अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन फिलोसफर, जिन्होंने कंसेप्ट दिया था मैटर के बिहाफ पे कि जो मैटर है ओनली कैन डिवाइड इनटू 5 एलिमेंट्स, कि उन्होंने कहा था 5 एलिमेंट्स के बेस पे ही हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं. 5 एलिमेंट्स कौन से थे? और इन्होंने एक टैग भी दिया था 5 एलिमेंट्स को, दैट इज पंचतत्व. इन्होंने कहा था कि इन पंचतत्व के अंदर जो भी मैटर आते हैं सिर्फ वही है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. और वो क्या थे? फर्स्ट एग्जांपल इज फायर. एग्जांपल नहीं है, पंचतत्व डिवाइड पंचतत्व दैट इज फायर, water, earth, sky and air. इन मेन्स एलिमेंट्स के अंदर क्या हो रहे हैं? सब्सटेंस के अंदर जो मैटर आ रहे हैं इनसे रिलेटेड जो हैं वही क्या है? सिर्फ मैटर का क्लासिफिकेशन है. बट व्यू टोटली चेंज्ड इन मॉडर्न कंसेप्ट. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू ऑफ इंडियन फिलोसफर्स, उन्होंने मैटर के रिगार्डिंग क्या कहा? मैटर कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू 2 मेन ग्रुप बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. सो मैटर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, that is next is chemical properties. इन्होंने मैटर के 2 बेस रखे. फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मैटर को एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे मैटर को कौन कौन से मेन ग्रुप्स में रखा. फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड नेक्स्ट इज गैस. केमिकल प्रॉपर्टीज में कंपाउंड, मिक्सचर एंड नेक्स्ट इज एलिमेंट. केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे जो मैटर का क्लासिफिकेशन है वो हम केमिस्ट्री के क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे. अभी हम जो इस चैप्टर में देखेंगे वो हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ेंगे. इसके साथ ही जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने कहा कि जो हमारे मैटर हैं वो क्या है? मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स.
जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने कहा कि एक तो इनका फिजिकल बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, सेकंड क्या था, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जैसा कि हमने डेफिनेशन भी बताया था, कोई भी मैटर है वो क्या लेता है, स्पेस एंड मास। व्हाट इज द मास, द थिंग इज कंटेन विद, कि जिससे थिंग बनी हुई है, स्पेस की वो जगह लेती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम। तो यहाँ भी ऐसे है, मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक चौक की बात करें, सबने देखा हुआ है, अगर हम उसको क्रश कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े देखेंगे। फर्दर आप उसको फिर से क्रश करेंगे, फिर क्या देखेंगे, फिर भी उसके छोटे छोटे पीसेस देखेंगे। तो मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब यहाँ पे इसी को हम क्लियर करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। हम क्या ले रहे हैं, एक पानी की एक बूंद। अगर हम उसका रेशियो देखेंगे, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, दैट इज 10 की पावर 21 पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। और अगर आप पूरे वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर लें, 1 बकेट लें, तो उसका अगर आप रेशियो देखें तो कितना हाई जाएगा। और इसी के साथ ही इन्होंने कहा कि जो ये पार्टिकल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, अणु और परमाणु, पदार्थ जिन छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बना, उनको हम क्या बोलते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, अभी हमने कहा कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, और पार्टिकल्स को इन्होंने क्या फर्दर डिवाइड नेम दिया, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अब हम देखते हैं आगे, जो ये पार्टिकल्स हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे कि कैसे ये मैटर को बनाते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम किसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं एक मैटर के अंदर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देख रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर is very very small। ये क्या है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, इट्स वेरी वेरी स्मॉल, वेरी 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 फ्यू, जिनको कि हम क्या करते हैं, नेट डाई से नहीं देख सकते, हम उसको कैसे देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक से हम विजिबल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं हाईली माइक्रोस्कोपिक से। अब हम इस कंसेप्ट की आगे एक एक्सपेरिमेंट से स्टडी करते हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। देख, फॉर एग्जाम्पल, KMnO4, ये हमने इसके कुछ क्रिस्टल लेने हैं। इसका जो कलर होता है वो होता है डार्क पिंक। डार्क पिंक कलर का होता है, जब हम किसी भी वाटर में या किसी भी सोल्यूशन में इसको ऐड करते हैं तो अपना कलर दे देता है, दैट इज डार्क पिंक कलर। अब हम यहाँ पे 100 मिलीलीटर का एक बीकर ले रहे हैं। इस बीकर में हमने 100 ml ऑफ वाटर ऐड कर दिया, और इसमें हमने ऐड कर दिए क्रिस्टल ऑफ KMnO4। हमने इसको स्टेयर करा, द मीनिंग ऑफ स्टेयर इज हिलाना, कि हम इसको एक रॉड की हेल्प से क्या करेंगे, ग्लास रॉड की हेल्प से हिला देंगे, तो ये सारा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक कलर का। ये हमारा एक सोल्यूशन रेडी हो गया। नेक्स्ट बीकर, हम अगेन फिर से एक बीकर ले रहे हैं, उसके अंदर 100 ml ऑफ सेम वाटर सेम क्रिस्टल, उसके अंदर हम उसको कर रहे हैं डाइल्यूट, ऐड कर रहे हैं उसके अंदर हम 90 ml वाटर। डाइल्यूट, किसी भी चीज को डाइल्यूट करने के लिए उसके अंदर हमें क्या होती है, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा करनी पड़ती है। हमने इसके अंदर क्या कर दिया, लेवल बढ़ा दिया वाटर का, दैट इज कितना हो गया, 190। नेक्स्ट फिर से हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं, अगेन डाइल्यूटेड दिस सोल्यूशन, वॉल्यूम बढ़ गया, फिर से हम डाइल्यूट कर रहे हैं, and we observe that in last beaker
The color of KMnO4 crystal is faded. फर्स्ट बीकर एंड द लास्ट बीकर, हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे जो कलर था क्या था, डार्क पिंक, लेकिन जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, फेड और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का। अगर हम सॉल्यूशन को हिलाएंगे तो हमें एक हल्की सी पिंक कलर की झलक दिखेगी, पर पूरा जो सॉल्यूशन है वो पिंक कलर का नहीं दिखेगा। रीजन क्या है, जो KMnO4 के क्रिस्टल हैं सो वेरी स्मॉल, वो अपने कलर को क्या कर रहे हैं, सेपरेटिंग एंड इम्पार्टिंग इन द सोल्यूशन, वो क्या कर रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। बढ़ाने से लेकिन वाटर का वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है ना, बीकर बाय बीकर, तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ने से उनके जो क्रिस्टल हैं वो अपना कलर स्प्रेड आउट पूरे वॉल्यूम में नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज वाई द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, स्टूडेंट राइट डाउन इन योर नोटबुक, the particles of matter have space between them. सेकेंड क्या है, space between them, मतलब कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस है, खाली जगह है। इसको भी हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सॉल्वेंट ले रहे हैं हम यहाँ पे शुगर, अगेन वी टेक 100 मिलीलीटर बीकर, पुट 100 ml ऑफ वाटर इन द बीकर, वाटर डाल रहे हैं, फिर हम यहाँ पे ले रहे हैं 50 ग्राम ऑफ शुगर, शुगर को हमने इसमें ऐड कर दिया। अब आप देखिए बीकर में 100 ml ऑफ वाटर है, 50 ग्राम शुगर है, तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए, लगभग 150 ml। पर आप देखिए, और हमने जहां तक का सॉल्यूशन है उसको एक पेन से मार्क कर दिया, इसी सॉल्यूशन को हमने ऐड कर दिया सेम 100 मिलीलीटर ऑफ बीकर में, तो आपने वहां भी वॉल्यूम देखा बीकर का, वो कितना रहा, 100 ml। अब आप थिंक अबाउट इट कि जो हमने शुगर डाली थी और वाटर के अंदर हमने शुगर जब डाली तो ये शुगर सॉल्यूशन रेडी हो गया, तो अब आप देखिए कि इसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो वॉल्यूम नहीं बढ़ा। रीजन तो हम देखेंगे वाटर फॉर्मूला, दैट इज H2O। एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं विद अ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से इट मींस यहाँ पे कुछ स्पेस है, यहाँ पे कोई स्पेस पड़ा हुआ है, खाली है, तो उसने क्या कर दिया, जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो उन स्पेस के अंदर फिट हो गए। और यहाँ पे हमने वाटर क्या लिया, 100 ml, तो उसमें क्या थे, कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस था, तो उनके बीच में जो शुगर पार्टिकल्स थे वो फिट हो गए। दैट इज वाई इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो नहीं बढ़ा। सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन them. Third point is the particles of matter move constantly. जो मैटर के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, वो लगातार मूव करते हैं। अगेन with proof with experiment. For example, we burn intense stick. इंस्टेंट स्टिक को बोला जाता है अगरबत्ती, सबने देखी होगी घरों में। इफ वी बर्न इंटेंस स्टिक इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जब हम कॉर्नर ऑफ द रूम में एक अगरबत्ती को जलाते हैं, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकेंड द फ्रेगनेंस ऑफ द इंटेंस स्टिक स्प्रेड आउट ऑल ओवर द रूम, सारे कमरे में वो स्मेल आने लग जाती है। हाउ इट इज पॉसिबल, पॉसिबल विद द एयर। वो किसके बिहाफ पे प्रेजेंट होती है, एयर पे। जैसे ही अगरबत्ती की फ्रेगनेंस निकलना स्टार्ट होती है, उसके पार्टिकल्स निकलना स्टार्ट होते हैं, जो रूम में और जो हमारे सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है वो क्या करती है, उसको पुश करना स्टार्ट कर देती है और वो पूरे के पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो जाते हैं। और
जब अभी मैंने एक वर्ड यूज किया पुश करना, उसको हमारे साइंटिफिकली टर्म में बोला गया है ब्राउनियन मोशन। इसके बारे में हमारे मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन थे, बोटानिस्ट थे, 1827 में इन्होंने फर्स्ट टाइम इस मूवमेंट को ऑब्जर्व किया, जो कहाँ थी, पार्टिकल्स में थी। किसके, जब पॉलन ग्रेन्स वाटर के अंदर स्प्रेड आउट हो रहे थे, बिल्कुल फ्लो में फटाफट से जल्दी जल्दी स्प्रेड आउट होते, तो वहां पे उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को लिया और उन्होंने इसको क्या बोला, ब्राउनियन मोशन। अब यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसका जो मूवमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ब्राउनियन मोशन। तो कौन से मोशन में चलते हैं, ब्राउनियन मोशन में। दैट इज वाई जो इंटेंस स्टिक की फ्रेगनेंस है वो हमें सारे रूम में, उसके बाद वो हमारे सारे होम में भी आने स्टार्ट हो जाती है। आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज द मैटर, the particles of matter attract with each other. This is very important property. The particles of matter attract with each other. जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में कहा था, जो पार्टिकल्स हैं, कोई भी मैटर है बहुत सारे पार्टिकल्स से मिला हुआ है, पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत छोटे हैं, तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट विद ईच अदर। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे एक सॉलिड का, और इससे पहले अगर आप देखिए सॉलिड और लिक्विड को कंपैरिजन करते हैं। अगर आप अपना हैंड घुमाएं एक वाटर बकेट के अंदर तो आप इजीली घुमा देंगे, लेकिन अगर आप एज कंपेरेटिव एक वुडन टेबल के ऊपर अपना हैंड घुमाएं तो आपको फोर्स सप्लाई करना पड़ेगा और हैंड अच्छे से घूमेगा नहीं। रीजन, क्योंकि क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड is a tightly packed. There are hardly space between them. They are in fixed position with much force of attraction. क्योंकि इनमें क्या है, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं इनके बीच में स्पेस क्या है, हार्डली, बहुत कम, और जिसको भी हम ना के बराबर मानते हैं। इनका पोजीशन भी बिल्कुल फिक्स्ड है। ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, किसके साथ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके बीच। इनके जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा फोर्स से होता है। दैट इज व्हाई द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट विद ईच अदर। इसीलिए इसको बोला जाता है कि जो सॉलिड है उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा, कंपैरेटिव टू लिक्विड, एंड देन इज गैस। ये इनका रेशियो आता है। ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू बताया कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं एक मैटर में किस किस वे से अपना वर्क करते हैं, और उनको हमने प्रूफ भी किया। लिसन इट वेरी केयरफुली, मेक अ नोट्स विद द हेल्प ऑफ वीडियो। वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।